मेरी निगाहों में कसर शाहानी है, बस मेरी निगाहों में कसर शाहानी है, उनका सब्ज़ गुंबद है और सुनहरे जाने हैं। अगर रूह को ताज़गी दे गया ये थे जनाब कारी हजरत अक़दस हजरत मौलाना व मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, जो इसी मदरसे के मुअक्कर उस्ताद होते हैं माशाअल्लाह। बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे थे हजरत मुफ्ती साहब, जब गुनगुना रहे थे दिल चाहता था मुफ्ती साहब यूं ही गुनगुनाते रहे और हम आंखें बंद करके सुबह तक यूं ही समाअत करते रहे। लेकिन दोस्तों वक्त का तकाजा कुछ और है, क्योंकि इस वक्त 8:48 हुए चाहता है और मैं यूं चाहता हूं कि आज ज्यादा देर तक प्रोग्राम को न चलाया जाए, बल्कि प्रोग्राम जितनी जल्द समेट लिया जाए मेरे लिए और आपके लिए भी बेहतर होगा। तो आइए सीधे सीधे सफर शुरू करते हैं। और जेवर के गजूर मुसलमानों, ये बता दूं कि पूरे साल हमें तौफीक नहीं होती मदरसे में आकर यूं देखने के लिए कि हजरत मौलाना व मुफ्ती नदीम अहमद साहब या हाफिज इब्राहिम साहब दामत ज़िल्लहु की ज़ेरे निगरानी जो ये इदारा चल रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कारकर्दगी है इन लोगों की। तो आज मौका मिला है, मैं इन उलमा के बीच में बतौर मुमतहिन ये उलमा रहेंगे और हम इन मदरसे के किसी तालिब इल्म को आवाज देते हैं ताकि उससे कुछ सुना जाए, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ हकीकतन बच्चों के अंदर कुछ सुधार है या बच्चे किसी अच्छे सांचे में ढाले जा रहे हैं। ये अभी तय हो जाएगा कि आपका ताउन देना कामयाबी की जमानत हासिल कर रहा है या नाकामी की जमानत हासिल कर रहा है। तो आइए हम तमाम तालिब इल्म में से सिर्फ एक तालिब इल्म को आवाज देते हैं, अजीजम अबू बकर सल्लल्लाहु, ये बच्चा आए और अपना प्रोग्राम पेश फरमाएं। दोस्तों जब हम गोदाम में जाते हैं चावल खरीदने के लिए ब्याह शादी वगैरह के मौके पर, तो पूरे गोदाम में सिर्फ चंद बोरियों से वो चावल दिखाता है, हमें अंदाजा हो जाता है चावल अच्छे हैं खरीद लिए जाएं, वो तमाम बोरियों को चेक नहीं कराता। ठीक इसी तरीके से हम मदरसे के पढ़ने वाले तमाम तलबा में से चंद तलबा उठाएंगे और ये अंदाजा लगा लेंगे इंशाअल्लाह कि मदरसे के अंदर पढ़ाई को तरजीह दी जा रही है और बच्चों को कामयाबी और कामरानी की मनाजिलों पर ले जाया जा रहा है। अजीजम अबू बकर सल्लल्लाहु आपके हवाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कथुर नसीबन मफ़रूज़ा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअल्लमुल फ़राइज़ वअल्लिमुहा अन्नास, सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे दोस्तों, आज की इस मुबारक मजलिस में मेरी तकरीर का उन्वान औरत और हक़ विरासत है। मौजू की नज़ाकत और अहमियत के पेशे नजर दरख्वास्त की जाती है कि तवज्जो के साथ सुना जाए और मैदान अमल में उतरने की पूरी कोशिश की जाए। मेरे दोस्तों, नीज़ कुरान और हदीस के इस हुक्म की इस कदर तबलीग की जाए कि गफलत की नींद में सोई हुई कौम मिल्लत
बेदार हो जाए। तो लीजिए जरा कान खोल कर सुनिए, अगर कतरों को जमा कर दिया जाए तो दरिया और समुद्र बन जाता है, अगर जर्रे मिल जाए तो पर्वत और पहाड़ बन जाता है। मेरे दोस्तों, अगर गिनोले पर मेहनत की जाए तो उम्दा किस्म का लिबास बन जाता है, अगर मोती पर उड़े जाए तो हसीनों के गले का हार बन जाता है। अगर अफराद पर मेहनत की जाए तो मुहद्दिस, मुफस्सिर और ज़माने के इमाम बन जाते हैं। और अगर चिंगारी को न बुझाया जाए तो वो शोला बनकर ना जाने कितनी चीजों को जलाकर राख का ढेर बना देती है। मेरे दोस्तों, अगर खुद ब खुद उगने वाली झाड़ियों को न काटा जाए तो वो खौफनाक जंगल तैयार हो जाता है। अगर दरिया से रिसने वाले पानी को बंद न किया जाए तो वो सैलाब बन जाता है। मेरे दोस्तों, अगर अपने बच्चों की तरबियत न की जाए तो वो लुटेरे बन जाते हैं। और अगर माशरा और समाज में बुराइयों को न रोका जाए तो वो खुदा का अज़ाब बन जाते हैं। चुनांचे आज हमारे समाज में जहाँ बेशुमार बुराइयां, मेरे दोस्तों, उनमें से एक बहुत खतरनाक बुराई और विरासत के हक में महरूम का भी है। मेरे दोस्तों, मज़हब इस्लाम ने दुनिया में इंसानों के हुकूक की जिस कदर रियायत की है उसकी मिसाल पेश नहीं की जा सकती। शायद वो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जिससे शर और बुराई से उसका परों मुतमईन न हो। मेरे दोस्तों, शायद वो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शायद वो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है वो अपने मुसलमान का इकरार करे। मेरे दोस्तों, शायद वो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर बसने वाले हर इंसान के ऊपर रहम करने की हिदायत फरमाई है। मेरे दोस्तों, शायद वो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से उस शख्स का ईमान नहीं जिसमें अमानतदारी नहीं। शायद वो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दूसरों के साथ अदल और इंसाफ का हुक्म दिया। मेरे दोस्तों, शायद वो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदाकत और सच्चाई की तालीम दी। शायद वो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाप तोल को सही रखने की हिदायत दी। मेरे दोस्तों और अजीज साथियों, शायद वो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाहक खून बहाने से मना फरमाया था। मेरे दोस्तों, शायद वो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से किसी को भी उस शख्स का कि तुम में से किसी शख्स को उस चीज का हक नहीं कि किसी का माल उसकी इजाजत और तशरीह के बगैर हलाल करे। मेरे दोस्तों और अजीज साथियों, मज़हब इस्लाम ने दुनिया में इंसानों के हुकूक की जिस कदर रियायत की है उसकी मिसाल पेश करने की इजाजत दी। मेरे दोस्तों, मज़हब इस्लाम ने वालिदैन के हुकूक बताए, मज़हब इस्लाम ने औलाद के हुकूक बताए। मेरे दोस्तों, मज़हब इस्लाम ने उस्तादों के हुकूक बताए, मज़हब इस्लाम ने शागिर्दों के हुकूक बताए। मेरे दोस्तों, मज़हब इस्लाम ने मालदारों के हुकूक बताए, मज़हब इस्लाम ने गरीबों के हुकूक बताए। मेरे दोस्तों, मज़हब इस्लाम ने हाकिमों के हुकूक बताए, मज़हब इस्लाम ने रियाया के हुकूक बताए। मेरे दोस्तों, मज़हब इस्लाम ने बड़ों के हुकूक बताए, मज़हब इस्लाम ने छोटों के हुकूक बताए। मज़हब इस्लाम ने मेरे दोस्तों मर्दों के हुकूक बताए। मेरे दोस्तों, मज़हब इस्लाम ने औरतों के हुकूक बताए। कुर्बान जाए मज़हब इस्लाम का कि जिस मज़हब इस्लाम ने इंसानों के साथ साथ जानवरों का हक भी बताया है। मेरे दोस्तों, मज़हब इस्लाम ने ऐसे हुकूक बताए, जानवर के हुकूक बताए, मगर इंसान हुकूक में औरत का हक विरासत है। मज़हब इस्लाम ने और का हुकूक सबसे अच्छा बताया है। मेरे दोस्तों, हक विरासत मज़हब इस्लाम में औरों के लिए वो अज़ीम तोहफा है कि जिससे सारी दुनिया के धर्म और मज़हब खाली हैं। मज़हब इस्लाम से पहले औरों को इज्जत न दी, औरों को पाँव की जूती समझा जाता था। मेरे दोस्तों, औरों को सांप से भी ज्यादा जहरीली और खतरनाक समझा जाता था। कहा जाता था कि सांप के जैसे का इलाज मुमकिन है मगर औरों के जैसे का इलाज मुमकिन नहीं। मेरे दोस्तों, औरों
को शर और बुराई की बेटी कहा जाता था, औरत को सलामती की दुश्मन कहा जाता था। लोग अपने घरों में लड़की का पैदा होना बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। मेरे दोस्तों जानवरों की तरह औरतों को ब्याह खरीदा जाता था। मोहतरम दोस्तों, मज़हब इस्लाम से पहले औरत की कोई पोजीशन नहीं थी। अरब का दरिंदा बाप विलादत होते वक्त नंगी तलवार लेकर घर के चौकों पर खड़ा हो जाता था। अगर उसको लड़का पैदा होने की खबर मिलती तो मेरे अजीज साथियों वो खुशियां मनाते, और अगर उनको लड़की पैदा होने की खबर मिलती तो उनका खून खौल जाता था। ओहो, तमाम शर्म हया के पर्दों को जागा करके वो औरत के पास जाता और अपनी मासूम बंदी को कि जिसने अभी दुनिया में नई आंखें खोली है, मेरे दोस्तों जिसने अभी तक कोई जुर्म भी नहीं किया है, जिसने अभी तक अपनी मां की गोद और छाती से लग दूध तक नहीं पिया, मेरे अजीज साथियों अरब का दरिंदा उस बच्चे को हाथ में लेता और अपनी की तलवार उसके दो टुकड़े कर देता था। मैं मोहतरम दोस्तों, मज़हब इस्लाम ने जुल्म और सितम की चक्की में पिसने वाले औरतों को जिल्लतों को की गार से निकाल कर इज्जतों का हाथ पहनाया। फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल-मरअतु सालिहा, के सारी दुनिया नफा की चीज है और दुनिया में मेरे दोस्तों से बेहतर नफा की चीज नेक औरत है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, वालिदे और करीबी रिश्तेदारों ने अपने मरने के बाद जो भी माल दौलत छोड़ा है, मेरे दोस्तों उसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी हिस्सा है। फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस शख्स ने दुनिया में अपने वारिस के मेराज को खत्म कर दिया तो खुदा की कसम कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे जन्नत में से उसका हिस्सा हो और उसकी मेराज खत्म कर देंगे। मोहतरम हज़रात, मज़हब इस्लाम हम सबको ये तालीम देता है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो सबसे पहले उसके माल और दौलत में से उसके कफन और दफन का इंतजाम किया जाए। उसके बाद मरने वाले की जायज वसीयत को पूरा किया जाए। यहाँ तक कि अगर उसकी बीवी का मेहर बाकी हो तो उसको भी अदा किया जाए। मेरे दोस्तों, इसी का नाम हक विरासत है। हाँ, इसी को हक विरासत कहते हैं। मोहतरम दोस्तों, मगर अफसोस आज की मुस्लिम सोसाइटी शरीयत के हुक्म से बहुत दूर है, गफलत अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। कितने मुसलमान हैं कि फरीज़ा को जानते ही कि फरीज़ा को जानते ही नहीं। मज़हब इस्लाम ने कुरान मुक़द्दस के इस हुक्म को कुरान मुक़द्दस के इस हुक्म को इस तरह बयान फरमाया। बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस पाक में आता है कि जिस शख्स ने दुनिया में किसी की एक बालिश जमीन में ना आंगली होगी तो खुदा की कसम कल क़यामत के दिन सातों जमीनों में से उस एक बालिश के बराबर जमीन का हिस्सा तोड़ और हार बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा। मोहतरम दोस्तों, हम सबको चाहिए कि दुनिया में दूसरे का हक अदा करते रहे। अगर हमने दुनिया में रह करके दूसरों को हक अदा न किया होगा तो खुदा की कसम कल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इंसान की नेकियों से हुकूक की अदायगी होगी और तमाम नेकियां खत्म हो जाएंगी मगर हुकूक बाकी रह जाएंगे। तो हक वाले ना उस पर लाल दिए जाएंगे। मेरे दोस्तों और साथियों, दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दूसरों को हक अदा करने की और हक विरासत अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।